पहला नंबर तो लाइक और दूसरा नंबर सब्सक्राइब और तीसरा नंबर कमेंट। अच्छी तरह समझ में। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 का 2.1 एंड परशुराम त्रिकोणमिति इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या इसका मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो इसका सबसे पहले इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स होता है यदि साइन इनवर्स यदि माइनस थीटा हो जाए, मतलब थीटा के स्थान पर यहाँ पर 1/2 या 0 1 या √3/2 हो जाए, तो उसका मान होता है साइन माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद भाई साहब इसका सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने पर क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद 1/2 का मान क्या होता है, 1/2 का मान होता है, क्या होता है भाई साहब, साइन π/3 यानी 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है, 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर, मतलब कि 1/2 बराबर 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री होता है, तो हमें 30 डिग्री लाना है, मतलब कि π/6 हम लिखे हैं, तो π/6 मतलब क्या, 1/80, मतलब कि ये पाई का मतलब होगा 80 और 180 डिग्री, अच्छा 36 18 यहाँ पर कट जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया, मतलब इसके बराबर हो गया, मतलब 1/2 1/6 π/6 लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद भाई साहब क्या होगा, माइनस जब कहते हो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब कि वास्तविक में कटेगा नहीं, क्योंकि इसका ये मान है, ये इसका अनुपात है। ठीक है, लेकिन इसलिए कटता नहीं है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, मतलब कि यहाँ पर सूत्र होता है साइन इनवर्स होगा, यदि साइन इनवर्स रहे तो उसका थीटा मान होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थीटा हो, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाता है, मतलब कि आप समझ लेना कैंसिल हो जाता है, लेकिन यह वास्तविक कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा भाई साहब, उसके बाद मान होगा ये और ये कैंसिल हो जाता है, अब बचेगा यही भाई साहब, मतलब कि π/6। तो आप यहाँ पर π/6 क्या हो गया, माइनस जब कहते हैं यहाँ पर हो गया, और ये और कैंसिल हो गया, π/6 हो गया। ठीक है, तो यह देखो ये किसके बराबर होना चाहिए, जब आपको भाई साहब, जब आपको साइन दे देंगे, साइन हो जाए या कौशिक हो जाए, साइन हो जाए या कौशिक हो जाए या कॉट हो जाए, कॉट हो जाए, तो उसमें क्या होगा भाई साहब, उसमें होगा -π/2 से π/2 के बीच रहना चाहिए, तब आप समझ लेना कि हमारा सही है, सही बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लो, मिला के देख लो, मतलब कि 90 -90 डिग्री और 90 डिग्री, इसके बीच में -30 डिग्री है या नहीं है, डेफिनेटली है डेफिनेटली है। ठीक है, क्योंकि जितना इसमें अधिक है, मतलब कि 90 है, तो इसका मतलब कि वह कम है, माइनस में होता है वो कम होता है, इसमें जो माइनस में है या कम भी है, तो इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है, जो ज़्यादा होता है वो कम होता है, कम होता है वो ज़्यादा होता है। आप देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन में कॉस इनवर्स, क्या कॉस इनवर्स √3/2, तो इसका क्या होगा भाई साहब, इसका सूत्र होता है, देखो कॉस कॉस इनवर्स थीटा, वो भी माइनस में हो जाए, तो माइनस में है या नहीं है, पहले रुक जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस में नहीं है। ठीक है, तो माइनस में नहीं है, तो इसका नहीं है, तो भाई साहब ये कॉस थीटा, मतलब ये जो कहते रहेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स इसका जो कहते हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद इसका मान क्या होता है, √3 कॉस में √3 का मान कितना होता है, तो ये साइन में होता है भाई सब 60 डिग्री, तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब कि π/6 हो जाएगा, तो ये हुआ वास्तविक कैंसिल हो गया, तो हो गया कितने, π/6 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो आगे देखते हैं, मतलब कि ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इस तरह, मतलब कि इसका प्रत्येक में एक। ठीक है, प्रत्येक में से एक, मतलब इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें होगा 0 से पाई, मतलब कि 0 से 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, ये 30 डिग्री है, लेकिन ये 0 और 180 के बीच है, कितना, 0 से 180 का बीच में है, 0 से 120 के बीच में क्या है, ये 30 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, तो 3 नंबर कर रहा है कॉस इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह होगा, मतलब कि कॉसेक जो कहते हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स जो कहते हो, और 2 का मान क्या होता है कॉसेक में, 2 का मान क्या होता है कॉसेक में भाई साहब,
तो कॉसेक में 2 का मान क्या होता है, इसका सेक में सेक में कर रहे हैं, सेक में, हाँ सेक में होता है 2 का मान सेक में होता है कितना भाई साहब होता है, सेक में होता है इसका मतलब कि 45-60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। मतलब कि आपको अच्छी तरह से भाई साहब कुछ भी करके मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, मान ज्ञात करना पड़ेगा। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब, क्योंकि ये आपका काम है और ये हमारा काम है, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना करने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, π/2 के π/6, तो π/6 लेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे कि किससे कहाँ तक ले मतलब मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है कितना, π/-π/2 से π/2 के भीतर मिलता है, कितना, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में मिलता है, ये π/6। अब अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, ठीक है, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स सबसे पहले जेव का त्यों लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, tan इनवर्स जेव का त्यों लिखने पर उसके बाद देखो माइनस में पूछ रहे, तो माइनस में यदि पूछ दे तो उसका सूत्र अलग होता है, और प्लस में पूछ रहे तो उसका सूत्र अलग होता है। तो देखो माइनस में पूछ देगा, यदि माइनस में पूछ देगा तो उसका भाई tan इनवर्स पूछेगा, ठीक है। यदि प्लस में भी रहे, यदि माइनस ना रहे तो वही भी होगा, रहेगा तो केवल माइनस हो तो माइनस रहेगा, प्लस तो पहले से प्लस रहेगा। लेकिन यही भाई साहब कॉट से क्या कॉस में पूछ देवे तो यहाँ पर पाई लग जाएगा, ठीक है, ये जो का तेव हो जाएगा, ये पाई लग जाएगा। लेकिन यहाँ भला मानिए कि आपका कॉस से क्या कॉट नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस के बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकालने के बाद इसका मान π/3 का क्या होता है, π/3 का मान क्या होता है भाई सर, π/3 का इसमें क्या होता है tan में, तो tan में होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा भाई साहब, पहले tan को तो जेव के तो लिख ले, ठीक है, इन्वर्स कहाँ लिखे, ठीक है। तो उसके बाद π/3 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है tan में, ठीक है, 60 डिग्री का मान होता है tan में, 45 में 1 होता है, 45 डिग्री में, तो और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/3 हो गया, ठीक है। तो π/3 हो गया, तो ये मिला लो भाई साहब, ये किससे मिलेगा, ये उसी समय मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा, मिलाकर देख लेना, क्योंकि ये कितना है 60 डिग्री और ये 90 से -90 से मतलब कि आराम से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में, तो समझ में आ रहा होगा। तो आप 3 काम करना भाई साहब, पहला नंबर तो लाइक, और दूसरा नंबर सब्सक्राइब, और तीसरा नंबर कमेंट। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना है, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करना, बताना कैसा है, समझ में आया कि नहीं। तो उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।